वेलकम टू स्टडी आईक्यू। माय नेम इज रुद्र गौतम और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि मानव का इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। यदि ये बात आपको समझ में आ गई कि मानव का प्रतिरक्षा तंत्र कैसे काम करता है तो आप समझ जाएंगे कि वैक्सीन्स कैसे काम करती हैं। हमारे शरीर में जो ड्रग्स या फिर दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल्स, इंजेक्शंस इत्यादि जो भी दिए जाते हैं वो कैसे काम करेंगे, ये सब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मानव का शरीर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है और मल्टीपल टाइप ऑफ कोशिकाएं, सेल्स ट्रिगर करती हैं। पहले यदि बाहर का कोई परजीवी है तो आप देखेंगे कि सबसे पहले मानव का फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम काम करता है, जिसे हम लोग इनेट इम्यून सिस्टम कहते हैं। इनेट इम्यून सिस्टम का मतलब होता है जो हमें जन्मजात मिला है, और दूसरे प्रकार का इम्यून सिस्टम होता है कि जो हमने जन्म के बाद में अर्जित किया है, जिसे हम लोग अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो नए प्रकार के वायरसेस या बैक्टीरिया यदि हम उनके संपर्क में आते हैं तो उनके खिलाफ पहले शरीर आइडेंटिफाई करता है एंटीजन को, और उसके खिलाफ उसको ब्लॉक करने के लिए एंटीबॉडी नाम का एक ग्लाइकोप्रोटीन शरीर बनाता है, ताकि जो पैथोजेंस है, पैरासाइट्स हैं, उनको रोका जा सके। तो बेसिकली देयर आर वेरियस टाइप ऑफ सिस्टम कंपोनेंट्स। हम लोग एक एक पॉइंट को समझेंगे, देखना कि कैसे हमारा फर्स्ट लाइन इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है और फिर अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। तो हमारे शरीर में WBCs होती हैं, ल्यूकोसाइट्स, और इन ल्यूकोसाइट्स में आप देखेंगे कि 5 प्रकार की WBCs हैं, जिसमें जो लिम्फोसाइट होती है, उसकी जो बी लिम्फोसाइट है, वो एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। स्पेशलाइज्ड सेल जो पर्टिकुलर प्रकार के पैथोजन या बाहर के किसी प्रोटीन को जो हमारा शरीर नहीं पहचानता है उसको ब्लॉक करने का काम करती है। और फिर उसके बाद बहुत ही लार्ज स्केल पर लिम्फॉइड सिस्टम होता है। डायग्राम से जानने की कोशिश करते हैं एक एक चीज को। तो पहला तो क्या होता है, फर्स्ट लाइन इम्यून डिफेंस सिस्टम, जिसमें इमीडिएट रेस्पॉन्स जनरेट होता है। जैसे स्किन एक बैरियर का काम कर रहा है, नोज के अंदर से जब भी कोई पैथोजन जाएगा तो म्यूकस उसको ब्लॉक करने का काम करेगा। ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, मतलब ये जनरल अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं बाहर के प्रतिजन पर। एग्जाम्पल के तौर पे जो WBC का एक सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो टाइप है न्यूट्रोफिल, तो न्यूट्रोफिल टोटल WBC का 70% तक हो सकता है एक शरीर में, और वो सीधा अटैक करना स्टार्ट कर देता है, इसीलिए उसको न्यूट्रलाइज करने वाली सेल कहते हैं। और फिजिकल बैरियर में स्किन, म्यूकस एटसेट्रा। तो ये तो हो गया कि जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। फिर इसके बाद सेकंड आता है अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम, जिसमें स्पेशलाइज्ड रेस्पॉन्स क्रिएट होता है। जैसे कोविड-19 है, तो कोविड-19 के लिए जो लिम्फोसाइट्स हैं, WBC का एक प्रकार है लिम्फोसाइट, तो उनकी T सेल और B सेल लिम्फोसाइट, तो B सेल तो एंटीबॉडीज का निर्माण करता है और T सेल क्या करती है, ट्रिगर करने का काम करती है कि B सेल जाए और फिर एंटीबॉडीज को बना दे। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी भी परमानेंट हो जाती है कि जैसे कोई एक वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर में कभी पहले प्रवेश कर चुका था तो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी जनरेट होगी उसके लिए, और भविष्य में यदि वही सेम वायरस या बैक्टीरिया, पैथोजन, रोगजनक शरीर में आया तो गाइस तुरंत हमारा शरीर उसके खिलाफ रिएक्टिव हो जाएगा और पुरानी वाली मेमोरी जनरेट होगी। उस मेमोरी के तहत क्या होगा कि पुराना जो एंटीबॉडी बनाया था वही सेम एंटीबॉडी हमारा शरीर इस बार भी बना देगा। तो ये हो गया इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। ये सब अडॉप्टिव या अनुकूली प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा है। डेवलप आफ्टर एक्सपोजर, तो कुछ वैक्सीन्स ऐसे ही काम करती हैं। पहले हम जानबूझ के डेलिबरेटली इस प्रकार के वायरसेस या फिर बैक्टीरिया को हमारे शरीर के संपर्क में लाते हैं इंजेक्शंस की मदद से। अब वो एक्चुअल में इनएक्टिवेटेड डेड होते हैं और उनके खिलाफ हमारा शरीर एक बार एंटीबॉडी बना देता है। फिर दूसरी खुराक, सेकेंड डोज दी जाती है तो हमारा इम्यून सिस्टम परमानेंट मेमोरी बना लेता है, और उसके बाद में इन रियलिटी जब वो वायरस या पैथोजन हमारे कांटेक्ट में आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ प्रतिरक्षा तंत्र जनरेट कर देता है, मतलब एंटीबॉडीज को निर्मित कर देता है। तो इस तरह से यह प्रक्रिया वैक्सीन्स में चलती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने डे टू डे लाइफ में यह भी सुना होगा कि यदि किसी व्यक्ति को वंस इन अ लाइफ चिकन पॉक्स हुआ है, राइट, जो छोटी माता जिसे कहते हैं, तो चिकन पॉक्स एक बार हुआ है तो भविष्य में अगली बार शायद ही कभी होगा किसी व्यक्ति को, क्योंकि इम्यून सिस्टम में
एक स्पेसिफिक विशिष्ट प्रकार का एंटीबॉडी बनाने का जो एमआरएनए है, जो प्रक्रिया है वो एक बार बना रखी है तो अगली बार तुरंत वो अटैक कर देगा। तो इस तरह से इम्यूनिटी अपना काम करती है, इम्यून सिस्टम अपना काम करता है। इम्यून सिस्टम का मैकेनिज्म क्या है? सबसे पहले वो पैथोजेंस को, मतलब जो रोगजनक है उसको आइडेंटिफाई करता है, वेदर इट इज बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, फंगस या फिर वॉर्म्स, कृमि है। एंटीजन प्रेजेंटेशन होता है, उस केस में साइटोकाइनिन्स भी जनरेट होते हैं, साइटोकाइनिन्स का अटैक होता है और वो ट्रिगर करने का काम करते हैं। टी सेल भी ट्रिगर करने का काम करता है और बी सेल लिम्फोसाइट वो एंटीबॉडीज बना देंगे, उस प्रोटीन को बना देंगे जो इस पैथोजन को ब्लॉक करने का काम करेगा। सेल्यूलर डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा। सेल्यूलर डिस्ट्रक्शन का मतलब जो न्यूट्रोफिल ये उसको किल करना स्टार्ट कर देगा, न्यूट्रोफाइल्स जो है। यहां पर 5 अलग अलग प्रकार के डब्ल्यूबीसी के कार्य भी आपको पता होने चाहिए। एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो जाता है। देखिए कुछ केस में क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। आपने सुना होगा कि इंसुलिन, कई बार बचपन से ही इंसुलिन की जो बीटा सेल्स है पेनक्रियाज में वो खराब हो जाती है। कई बार हमारी हेल्दी सेल को भी हमारा जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र, वो उसको ब्लॉक करना स्टार्ट कर देता। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक हेल्दी सेल्स, सो दिस इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। इम्यूनो डेफिशिएंसी, कई बार क्या होता है कि हमने प्रॉपर अमाउंट में लाइफ में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, हमारे में एनर्जी नहीं है, ऑल टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स नहीं है। सो हाउ दैट एंटीबॉडी, जो कि एक प्रकार का प्रोटीन है, वो बनेगा कैसे? जब वो बनेगा ही नहीं तो फिर इम्यूनिटी डेफिशिएंसी हो गई ना। तो इसीलिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज और साथ ही साथ में ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस विच आर नेसेसरी, विटामिन्स, मिनरल्स, वो सब आवश्यक होते हैं, वो लेने चाहिए। एज रिलेटेड जब चेंजेस होते हैं तो भी हमारा शरीर उसमें कमजोर पड़ता जाता है, इम्यूनिटी जो है वीकन होती चली जाती है। तो आप लोग यहां पर देखिए, मानव शरीर में प्राइमरी लिम्फोइड क्या होता है? जो बोन मैरो है, हड्डियों के अंदर जो डब्ल्यूबीसी बनता है, तो वो डब्ल्यूबीसी बेसिक प्राइमरी हो गया। और दूसरा ये जो थाइमस ग्रंथि है जहां पर लिम्फोसाइट मैच्योर होती है चेस्ट कैविटी में। जैसे जैसे हम लोग बढ़ते चले जाते हैं, अडल्ट होते चले जाते हैं, वैसे वैसे ये जो थाइमस ग्रंथि है वो कम होती जाती है। थाइमस ग्रंथि लिम्फोसाइट नाम की डब्ल्यूबीसी को ही मैच्योर करने का काम करती है और लिम्फोसाइट में ही बी सेल और टी सेल होते हैं जो एक्चुअल में स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम, मतलब बाहर के प्रतिजन को रोकने में मदद करने वाली लिम्फोसाइट मैच्योर यहां होती है। उसके अलावा हमारे शरीर में स्प्लीन होता है, जो लिम्फ स्प्लीन, जहां पर आरबीसी का मुर्दा ग्रह से कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। लिम्फ नोड्स, ये जो ग्रीन वाले हैं आर्मपिट्स पर, नेक में, ये सब लिम्फ नोड है। पेयर्स पैचेस ये हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं क्योंकि वहां पर भी बैक्टीरिया हो सकते हैं। टॉन्सिल, मुख से एंटर होने वाले जीवाणुओं को टॉन्सिल्स रोकता है। जब भी कभी हमारे शरीर में बैक्टीरियाज का नंबर्स ज्यादा हो जाता है तो टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, गले में जो सूजन हो जाती है टॉन्सिल्स में, वो टॉन्सिलाइटिस कहलाता है। इज इट क्लियर? तो यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो यहां पर बोन मैरो प्राइमरी है, थाइमस ये भी प्राइमरी है, स्प्लीन, टॉन्सिल्स और लिम्फ नोड्स इत्यादि, और पियर्स पैचेस ये सेकेंडरी इम्यून सिस्टम का काम करते हैं। तो यहां पर आरबीसी, प्लेटलेट्स और ये सभी क्या कर रही हैं? ये सभी डब्ल्यूबीसी के प्रकार है। मोनोसाइट सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है, लिम्फोसाइट सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है, लेकिन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम यही जनरेट करती है। और न्यूट्रोफिल्स सबसे बड़ी संख्या में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी। और यहां पर बेसोफिल, इएंसिनोफिल्स, किसी भी प्रकार का एलर्जिक रिएक्शन शरीर में होता है तो हिस्टामिन को रिलीज करना, तो ये सभी आप देख सकते हैं फंक्शंस। मोनोसाइट बैक्टीरिया को ब्रेक डाउन करती है, लिम्फोसाइट एंटीबॉडी क्रिएट करती है, न्यूट्रोफिल्स फर्स्ट लाइन डिफेंस का काम करती है, शुरुआत में ही बैक्टीरिया को रोकने का काम करती है। बेसोफिल्स ये हिस्टामिन जनरेट करती है, जब भी कभी एलर्जिक रिएक्शन होता है उसके लिए रिएक्ट करती है। और इन्फेक्शियस एजेंट इन्वेड ब्लड, तो ब्लड के अंदर ये अलार्म क्रिएट करती है। और इओसिनोफिल दे अटैक एंड किल पैरासाइट एंड कैंसर सेल। एलर्जिक रिएक्शन में बेसोफिल और इओसिनोफिल दोनों काम करती है। तो इस तरह से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि अडाप्टिव में जो स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम के लिए बी सेल, टी सेल, ट्रैग सेल ये काम करती है, जबकि जो न्यूट्रोफिल्स है, एनके सेल है, मास्ट कोशिकाएं हैं, ये इनिशियल फर्स्ट लाइन इम्यून सिस्टम के तौर पे मदद करती हैं। अडाप्टिव इम्यून सिस्टम में परमानेंट मेमोरी बन जाती है, बी सेल और टी सेल इसका एग्जांपल है। इनेट इम्यून सिस्टम में हमारा जो फिजिकल बैरियर है और जो न्यूट्रोफिल्स है पैथोजेंस को किल करने का जो काम करते हैं, डेंड्राइटिक एंड एनके सेल, ये सभी जन्मजात हमें इम्यूनिटी मिलती है।
लेकिन जन्म के बाद हमारे शरीर को कुछ इम्यूनिटी को नए प्रकार के जैसे वायरस है, जैसे जैसे कोविड-19 के दौरान ये एक नया प्रकार का वायरस था जो हमारे शरीर में से कभी कांटेक्ट में नहीं आया, तो हमारे शरीर ने उसके खिलाफ पहले एंटीजन को समझा और उसके खिलाफ फिर एंटीबॉडी को क्रिएट किया। तो ये है पूरा का पूरा सिस्टम जिसमें इनेट में फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेल्यूलर और साइटोकाइनेंस का अटैक होता है। साइटोकाइनेंस जब बहुत बड़ी संख्या में ट्रिगर कर देते हैं ना, ट्रिगर का मतलब कि इम्यून सिस्टम रेडी हो जाए कि कोई बाहर का ज्यादा नंबर्स में पैथोजेंस आ गए, तो ज्यादा बड़ी संख्या में यदि साइटोकाइनेंस का अटैक हो जाता है तो यहां पर आप देखेंगे कि साइटोकाइन्स स्ट्रोम सिंड्रोम, इसके तहत फिर क्या होता है कि हमारे शरीर में मल्टीपल ऑर्गन्स पे भी दिक्कत आती है और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स होने लग जाते हैं, जैसे हमने कोविड-19 के दौरान रोगियों में उनकी मृत्यु होते हुए देखी। तो इस तरह से साइटोकाइनेंस स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन होते हैं, ये सिग्नल जनरेट करते हैं ताकि क्या हो सके, एंटीबॉडीज या इम्यून सिस्टम अपने आप को रेडी कर सके। एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम में क्या होता है, हमने बाद में एक्वायर्ड किया जन्म के बाद में, तो वैक्सीनेशन से करते हैं। बी सेल, टी सेल और पैथोजन स्पेसिफिक जो मेमोरी होती है उसके बिहाफ पे हमारा एक्वायर्ड या अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम काम करता है। तो इस तरह से यदि हम एडिक्वेट स्लीप, नींद लेंगे तो इम्यून सिस्टम बूस्टेड अप रहेगा, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो इम्यून सिस्टम बूस्टेड अप रहेगा, और बेसिक जो प्रोटीन को बनाने के लिए एमिनो एसिड्स, एनर्जी और जो रिक्वायर्ड मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं, यदि ये सब बैलेंस डाइट में हम लोग यूज करेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फ्यूचर इम्यूनोलॉजी में पर्सनलाइज ट्रीटमेंट मतलब पर्सनली भी हम लोग वैक्सीन बना सकते हैं व्यक्तिगत, जैसे mRNA वैक्सीन जो रशिया में बनाई जानी है वो व्यक्तिगत होंगी, हमारे जेनेटिक सीक्वेंस को मर्ज करके मतलब स्पेसिफिक वैक्सीन बना रहे हैं, पर्सनलाइज्ड वैक्सीन बना रहे हैं। जेनेटिक अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी आने वाले समय में और टारगेटेड थेरेपीज भी। तो ऐसी वैक्सीन जो हमारे शरीर को अडॉप्ट कर ले, अडॉप्टिव हो जाएंगी वो, और साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। और इसके अलावा क्योंकि कुछ व्यक्ति में पर्टिकुलर कुछ केसेस में क्या होता है कि एडवांस में कैंसर की वैक्सीन लग जाएंगी कि कैंसर होने वाले जो प्रतिजन हैं वो जनरेट ही ना हो पाए, और यदि जनरेट हो तो उसको शरीर ब्लॉक कर ले, कैसे, एंटीबॉडीज बनाकर। तो इस तरह की वैक्सीन लगातार बनती चली जा रही हैं। सो इमर्जिंग रिसर्च फोकस ऑन पर्सनलाइज्ड इम्यून थेरेपीज एंड ट्रीटमेंट, एडवांसेस इन द अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक वेरिएशंस आर वाइटल। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये अपने आप में प्रॉमिसिंग होगा। ऑनगोइंग साइंटिफिक डिस्कवरीज आर शेपिंग द फ्यूचर ऑफ दिस इम्यूनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। तो ये फ्यूचर स्कोप बनाना शुरू कर देगा। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह के डेडिकेटेड डिटेल्ड लेक्चर हम हरियाणा सिविल सर्विसेज की आपको तैयारी करवाते हैं। हरियाणा सिविल सर्विसेज का एक डेडिकेटेड बैच है जिसमें आपको नोट्स, मटेरियल, ई बुक्स सब कुछ एक जगह मिल जाएगा। और ये बैच आज मतलब 31 मार्च को बहुत ही कम और डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, जस्ट एट प्राइस 9,999 रुपीज में। तो आप इस बैच में आज सबसे कम प्राइस में अफोर्ड कर सकते हैं। और ये जो बैच है ये 31 मार्च की वैलिडिटी अवेलेबल है इसकी, है ना। और आप लोग इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। कूपन कोड RG लाइव लगा लेना। बैच में एनरोल करने के लिए आप लोग बैच पर जाएंगे, StudyIQ की वेबसाइट को डाउनलोड कर, StudyIQ की वेबसाइट पर जाएंगे या फिर ऐप को डाउनलोड करके आप हरियाणा सिविल सर्विसेज के डेडिकेटेड बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। 2 साल की वैलिडिटी होगी और आपका कोर्स लगभग 6 से 8 महीने में कंप्लीट करवा दिया जाएगा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी और आपको मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना है, मेरी पर्सनल मेंटोरशिप लेनी है। आप RG लाइव कूपन कोड लगा दीजिएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, रुद्रा एजुकेशन हब। आप लोग यहां पर जुड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, नमस्कार।